नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के लिए हमेशा से ही मुस्लिम समुदाय वोट करता आया है और उनके पक्ष में खड़ा रहा है, लेकिन अब कुछ ऐसी चीजें बदल गई हैं जिसकी वजह से मुस्लिम समुदाय में कहीं ना कहीं आरजेडी के लिए नाराजगी देखने को मिल रही है। और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है दिवंगत मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब की नाराजगी। एक तरफ जहां हिना साहब ने आरजेडी छोड़ने की बात कही है, तो वही इसको लेकर अब लालू प्रसाद यादव की तरफ से बयान दिया गया है, जिसमें उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर दोषी बनाया है ओवैसी को। अब ऐसा आखिर हुआ कैसे है और क्या कुछ कहना है लालू प्रसाद यादव का, इसकी पूरी जानकारी आपको विस्तार से देते हैं। बता दें कि लालू प्रसाद की राजनीतिक और मुस्लिम यादव के लिहाज से सीमांचल के जिले काफी उभर रहे हैं। 3 दशकों से राजद की फसलें खूब लहलहाती रही है, मगर पिछले 2 चुनावों से राजद की इस उबर जमीन पर जेडीयू और भाजपा ने कब्जा कर लिया है। 2020 के विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री हो गई थी। इसे लेकर माई समीकरण के प्रबल पक्षधर लालू और ए टू जेड के प्रवक्ता तेजस्वी यादव में बेचैनी थी। दोनों उसे राजद के लिए फिर से उपजाऊ बनाने के प्रयास में थे। खाद पानी ओवैसी की पार्टी AIMIM से लेना था। सब कुछ तय था, पर जल्दी इसलिए नहीं थी कि ओवैसी के सभी 5 विधायक सत्ता पक्ष के साथ नहीं थे। अहम मौके पर वे तेजस्वी के साथ ही खड़े नजर आते। इसी बीच हिना साहब की नाराजगी ने रंग लाया। घटनाक्रम तेजी से आगे बढ़ने लगा। हिना साहब के दिवंगत बाहुबली नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी है। वो राज्यसभा जाना चाहती थी। लालू यादव ने उन्हें मौका नहीं दिया, लिहाजा खफा हिना ने 10 जुलाई के बाद काफिले के साथ प्रदेश की यात्रा पर निकलने का ऐलान करके राजद की परेशानी बढ़ा दी। स्पष्ट है कि हिना के फोकस में सबसे ज्यादा सीमांचल ही होता। यहाँ मुसलमानों की करीब 50% से ज्यादा है। इस बिरादरी के दिल में बाहुबली शहाबुद्दीन के प्रति लगाव और परिवार के प्रति हमदर्दी है। हिना की यात्रा से इसकी मात्रा बढ़ सकती थी। ऐसे में इंतजार करना लालू को भारी पड़ सकता था। वो किसी हाल में सीमांचल में अपनी पुरानी स्थिति को प्राप्त करना चाहते थे। देर होने पर हिना साहब के साथ ओवैसी के विधायक का नया समीकरण बनने का खतरा था। ऐसे में राजद ने अनदेखी और उपेक्षा से खफा हिना साहब ने पिछले सप्ताह ही यह कहकर राजद के वोट बैंक पर खतरे का संकेत दिया कि वह अब किसी दल में नहीं है। मतलब ये कि राजद से उनका रिश्ता खत्म हो गया है। ऐसे में बकरीद के बाद काफिले के साथ प्रदेश भर में घूमने का सीधा असर लालू परिवार पर पड़ता। साथ ही सीमांचल में हिना के प्रति हमदर्दी से नया उबाल भी आ सकता था। पिछले चुनाव में ओवैसी के 5 विधायक इसी क्षेत्र से जीत कर आए थे। ऐसे में AIMIM के 4 विधायकों के राजद में शामिल होने की मान्यता गुरुवार को विधानसभा में भी मिल गई। विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने सदन में इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि AIMIM के विधायक अब राजद के हो चुके हैं। ऐसे में ये दांव खेला गया लालू प्रसाद यादव की तरफ से, ताकि हिना साहब की नाराजगी का असर आरजेडी पर नहीं पड़े। और उसकी भरपाई करने के लिए लालू प्रसाद यादव ने हिना साहब की यात्रा से पहले ही ओवैसी के 4 विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल करके अपनी पार्टी को मजबूत करने का काम किया है, ताकि आगे राजद के लिए परेशानी ना बढ़े। और यही वजह है कि इस 2 दिन में बड़ा जो सियासी उलटफेर है वो बिहार में देखने को मिला, जिससे आरजेडी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। और इसका फायदा सीधे सीधे तेजस्वी यादव को आगे आने वाले दिनों में मिलेगा, जहां पर उन्हें MY का समर्थन भी मिलेगा और A to Z का वोट भी मिलेगा, जिससे बड़ा फायदा सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव का होने वाला है। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।